केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर का विरोध करने वालों को जवाब दिया है। एक बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए। आज वो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से बच रहे हैं, हर अच्छे काम से दूरी बनाना चाहते हैं। जितनी राजनीति करे राम के चरणों में आना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं आज वो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से बच रहे हैं, हर अच्छे काम से दूरी बनाना चाहते हैं। जितनी राजनीति करें राम के चरणों में आना पड़ेगा। देखिए, जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो इनको झुकाना ही पड़ेगा। चाहे भगवान राम को जितना भी काल्पनिक बता दें, चाहे जितना भी राम मंदिर का विरोध कर लें, राम सेतु को भी काल्पनिक बता दें और तरह तरह के बयान करके हिंदुओं को अपमानित भी करें, सनातन धर्म को कुचलने की बात भी करें, आना राम जी की शरण में ही पड़ेगा सबको। आना सबको राम जी की शरण में ही पड़ेगा। संगीत रागी, हिंदू तो वो धर्म है, सनातन तो वो धर्म है जिसको सबसे सहिष्णु कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि जहां नास्तिक होकर भी कोई हिंदू हो सकता है। आज आपने पूरा डायमेंशन ही चेंज कर दिया 180 डिग्री। आज आप कह रहे हैं कि जो राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहा वो सनातन विरोधी। आज आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी का विरोध कर रहा है वो सनातन विरोधी। ये कैसे? नहीं, जो बीजेपी का विरोध कर रहा है वो सनातन विरोधी तो नहीं है, ये किसी ने नहीं कहा। आप ये माइक ले लीजिए। देखिए, ये किसी ने नहीं कहा कि जो बीजेपी का विरोधी है वो सनातन विरोधी है। जो राम का विरोधी है उसे तो सनातन विरोधी हम कहे हैं, क्योंकि राम तो धर्म के ही विग्रह माने जाते हैं, वो धर्म विरोधी है। तो राम विरोधी कोई कैसे हो सकता है अगर वो 22 जनवरी के कार्यक्रम में नहीं आ रहा है तो? देखिए, राम विरोध उनका सर्वविदित है उनका राम विरोध। यदि ऐसा नहीं होता तो देखिए, मैं कल भी इस बात को बार बार ये दोहराता हूं। संगीत जी, अगर कोई नास्तिक है लेकिन हिंदू है तो आप उसको जबरदस्ती मंदिर में थोड़ी ना ले आएंगे। नहीं, किसी को मंदिर में लाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर देशद्रोही है, सनातन द्रोही है, सनातन विरोधी है, ये क्यों आप टैग लगा रहे हैं? जिस प्रकार से उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने सरजू की धारा को रक्त से लाल किया, इसी आधार पर उनको कहा जाता है कि वो सनातन और हिंदू विरोधी हैं। यही कारण है कि आप चाहे वो जनता ये आरजेडी हो, चाहे वो खड़गे जी का बेटा हो, ये सारे जितने भी गैर भाजपा पार्टियां हैं वो रामचरितमानस को विरोध करती हैं, वो राम का विरोध करती हैं। इस बात का राजेश जी जवाब देना चाहते हैं? राजेश जी क्या कहना चाहते हैं? मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं। हाँ। ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपके अलग विचार हैं। हाँ। उनका एंटाइटल्ड है। मैं इस पर थोड़ा बात करना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में करूंगा कि राजनीतिक खेल ये है कि आपको एक बहुत भारी जन समुदाय का समर्थन लेने के लिए एक दुश्मन चाहिए, और वो समुदाय तभी आपके साथ होगा जब आपको दुश्मन को चिन्हित कर लें और कहीं इस पर हमला करो, चाहे वो विचारधारात्मक हो या धार्मिक दुश्मन हो। अब मैं पाकिस्तान की 1 मिनट बात करता हूं। पाकिस्तान में इस्लाम के बगैर कोई पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती है। सेक्युलर पार्टी भी वहां इस्लाम का नाम लेके ही सर्वाइव करेंगी। भारत उस कगार पे आ चुका है। यहाँ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब जो है वो पाकिस्तान तो इस्लामिक रिपब्लिक है। इस्लामिक तो भारत, मैं कह रहा हूं भारत नहीं था ना, भारत सेक्युलर रिपब्लिक अभी भी है। तो लेकिन यहां राजनीति उस कगार पर आ चुकी है कि अगर आप सनातन के बारे में बात ना करें, विरोध की बात नहीं, राम का विरोध ना करें, बस बात ना करें, सिर्फ गणतंत्र की बात करें, तब आप सफल नहीं हो सकते। यहां पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, देखिए, मैं जल्दी से फिर महाराज जी के पास। देखिए, कृपया करके इस्लाम की तुलना भारत के सनातन हिंदू से मत बिल्कुल करें। नहीं, मैं इस्लाम की तुलना नहीं कर रहा हूं भाई साहब। मैंने सिर्फ ये कहा भारत की राजनीति और पाकिस्तान की राजनीति, इस्लाम और हिंदुत्व का कोई कंपैरिजन नहीं किया मैंने सिर्फ ये कहा पाकिस्तान की राजनीति और भारत की राजनीति, दोनों में फर्क है। वहां की राजनीति में इस्लाम की असहिष्णुता ही है। भारत की राजनीति में सनातन होने का मतलब है
सबको स्वीकार करना। नहीं नहीं, लेकिन एक मैं- चीज मैं- ना, मैं- उसको मैं- भी स्वीकार संगीत कीजिए रागी फिर। जी, एक मिनट, संगीत रागी जी, ये कहा गया, ये बाकायदा एक केरल के संगठन ने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाना ब्लास्फेमी है, ईश निंदा है ईश निंदा। आप देखिए- मानते हैं इसको? देखिए ये ईश निंदा उनका का कोई कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में, नहीं, हिंदू धर्म में नहीं, नहीं है। उन्होंने कहा ये भाई इस्लाम में है। पाकिस्तान की बात है, क्योंकि वहां ईश निंदा कानून है, नहीं, इसलिए नहीं, मैं बोल रहा हूं। वो हमारे- इस्लामिक हमारे- कॉन्सेप्ट है, वो हिंदू का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नहीं, ब्लास्फेमी। संगीत रागी, देखिए ये उनका एक निजी विचार हो सकता है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। कोई नहीं आ रहा है इसका मतलब ये ब्लास्फेमी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन एक मैं प्रवृत्ति की तरफ इशारा मैं कर रहा हूं। भारत की पूरी राजनीति जो है वो एक आंशिक तौर पर इस्लामीकरण की राजनीति रहा है, इस आजाद भारत में भी। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और दूसरी बात, पंडितों का माखौल उड़ाना, साधु संतों का माखौल उड़ाना, एक मौलवी आ जाता है तो सहिष्णुता का प्रतीक बन जाता था, जबकि हम सब जानते हैं कि मौलवियों के देश में सहिष्णुता है या असहिष्णुता चलिए, है। तो हम उन्हीं की तरह क्यों बनना चाहते हैं? मैं नहीं, हम वेदांती उनकी महाराज तरफ जी, बिल्कुल नहीं बनना हम चाहते वेदांती हैं। महाराज जी, मैं आपसे एक सवाल लेता हूं। हमारे धर्म में तो हमें ये सिखाया गया है, हमारे धर्म मतलब सनातन धर्म में ये सिखाया गया है कि भाई आप अपने भगवान से नाराज भी हो सकते हैं, आप अपने भगवान से रुष्ट, भगवान से आप गुस्सा भी हो सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं आप अपने भगवान से, ये हमें सिखाया गया है। तो ये नेता आज ये इतना टैग क्यों लगा देते हैं किसी पर? अगर वो कोई भगवान से सवाल पूछ रहा है, अगर वो कह रहा है कि भाई मैं 22 जनवरी को नहीं आऊंगा, मेरी आस्था पब्लिक शो करने का, पब्लिक शो ऑफ का विषय नहीं है, सार्वजनिक तरीके से प्रदर्शन का विषय नहीं है, तो फिर आप टैग क्यों लगा देते हैं उस पर? देखिए, ऐसी जिस तरह का आपका सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि ये नहीं है कि आप 22 को नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो आपकी टिप्पणियां हैं, जो आपके विचार आ रहे हैं, सवाल इस बात से उठता है कि आपकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी पार्टियां जो राजनीतिक दृष्टि से जो उसमें सवाल करते हैं, ये क्योंकि नहीं, हमारी किस सनातन पार्टी ने पर मंदिर के खिलाफ बोला? बताइए, मंदिर के खिलाफ किसने बोला? किस पार्टी ने बोला? मंदिर के विरुद्ध जो है, भगवान के विरुद्ध, राम के विरुद्ध, राम को काल्पनिक कहना, राम के आदर्श पर टिप्पणी उठाना, रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाना, रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ना, उनको जला देना, ये हमारा विरोध है। नहीं, ये हमारी तो वो पार्टी स्तर पर थोड़ी ना हुआ है। नहीं, इसी पे, मैं देखिए, पार्टी स्तर पर ही हुआ है। यदि कोई आपका पार्टी का बहुत बड़ा लीडर बार बार उसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसी नफरत की भाषा का प्रयोग कर रहा है, और उस पार्टी का अध्यक्ष एक ढंग से उस चीजों को तवज्जो दे रहा है, उसे पार्टी पर कोई डांट नहीं पड़ रही है, उसे निकाला नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके इस प्रकार की कार्य कर रहे हैं। समय खत्म हो चुका है। फिलहाल क्या मोदी ने सबको भक्त बना दिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन की एक ऐसी पिच तैयार कर दी है, हिंदुत्व की एक ऐसी पिच तैयार कर दी है जहां 2024 में ना चाहते हुए भी सबको आना पड़ रहा है? और खासकर 22 जनवरी को सब ये दिखा रहे हैं कि हां, वो राम मंदिर तो नहीं जा रहे, लेकिन सनातन विरोधी नहीं है, वो भगवान में आस्था रखते हैं, वो सनातन में आस्था रखते हैं।